राम राम भाई, सारे भाई हैं। तो आप सब कैसे नई वीडियो में स्वागत है। यूएसए ने 104 इंडियंस को डिपोर्ट किया अमृतसर। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे उन्होंने क्यों डिपोर्ट किया है, क्या कारण था और क्या सोल्यूशन है अब आगे। ठीक है, 2009 से ये सिलसिला शुरू होता आ रहा है, कभी 1,500, कभी 2,000, कभी 1,300। तो 2025 की शुरुआत इन्होंने कर दी 104 इंडियंस को डिपोर्ट करने में। तो इस वीडियो में आपको जेन्युइन फैक्ट्स और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि डिपोर्टेशन के बारे में, कैसे इंडियन इफेक्ट हुए हैं और कनाडा का क्या रोल प्ले है इसमें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो बंदे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक कर दे वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले डिपोर्टेशन की कहानी समझते हैं। 5 फरवरी 2025 को एक यूएस मिलिट्री का C-17 जहाज, मिलिट्री का जहाज अमृतसर पहुंचा। ठीक है, 104 इलीगल इमिग्रेंट्स थे। ठीक है, जिसमें 19 महिलाएं, 13 बच्चे और एक 4 साल का बच्चा भी था। 4 साल के बच्चे को छोड़कर सबको हथकड़ियां लगी हुई थी। अगर इनको हथकड़ियां पहनाकर, मतलब इनको एज ए टेररिस्ट दिखाया गया, तभी मिलिट्री का जहाज भेजा। ट्रंप को अपना ऑरा दिखाना था, अपनी कहानी बतानी थी यूएस में कि मैंने डिपोर्टेशन करवाया, इसलिए उसने मिलिट्री का जहाज भेजा स्पेशली। सबसे पहले मैक्सिकन्स को डिपोर्ट किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट इंडियंस को डिपोर्ट किया। अब इसका क्या सीन है कि हथकड़ियां पहनाकर उनको सोसाइटी में दिखाया। अब उनका क्या होगा, जिनके मेनली 75 लाख से 1 करोड़ लगे हैं, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी के। ठीक है, वो बंदे भी देखे जाए। लेकिन अगर 2023 से 24 तक के सिर्फ 14,000 इंडियंस जो कनाडा और यूएस से टपे हैं। ठीक है, 2024 में अनडॉक्यूमेंटेड 18,000 कनाडा और यूएस से, सिर्फ यूएस से ही उठाए गए हैं वे इलीगल इमिग्रेंट्स। चलो वो भी देखिए जा। अब ये आ गए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, आए हैं ऐसे जिनके पुलिस मॉनिटरिंग होगी, जिन पे सोसाइटी प्रेशर भी है, जिन पे अलग से फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ। अपनी जमीन गिरवी रख के किले बेच के गए थे यूएस से, उनका क्या होगा। वहां पे 6-8 महीने पहले तो अरेस्ट किया उनको, अब से डायरेक्ट डिपोर्ट किया। क्या ट्रंप का क्या सीन रहा है, पूरी की पूरी डिपोर्टेशन की कहानी रही है। अब इसको समझते हैं ये हुआ क्यों। होने के 4-5 मोटे मोटे रीजन है। ट्रंप ने आते ही अपने वोटर्स और अपने सपोर्टर्स को, अपनी गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए 4-5 धड़ाधड़ रूल अप्लाई किया। सबसे पहले टैरिफ अप्लाई किया, जो कि इसने अपने स्पीच में दिया गया था। नंबर 2, इसने डिपोर्टेशन अप्लाई किया, जैसे इसने स्पीच में ऑलरेडी बताया हुआ था, जिससे इसको वोट मिले। ठीक है, डिपोर्टेशन अप्लाई करना ही करना था, चाहे इंडियंस को चाहे मैक्सिकन को, इसने शुरुआत करनी थी। नंबर 3, इसने ट्रांसजेंडर बैन किया। ठीक है, वो भी देखी जाए, ये रीजंस भी देखे जाए। सबसे बड़ा क्या रीजन है कि ट्रंप ने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में ही दे दिया था कि मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, जो कि इंडिया से यूएसए में आ रही है। कैसे, यूएई से ब्राजील, ब्राजील से मैक्सिको, मैक्सिको से यूएस से। जो ये रूट अप्लाई किया गया था, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से हो रहा था, जो कि ट्रंप ने आते ही इस पे कार्रवाई की और डिपोर्टेशन इसलिए अप्लाई किया गया क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए, इसलिए डिपोर्टेशन हुआ। नंबर 3 क्या रीजन है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ गई थी, इसलिए उनको कम करने के लिए, यानी इलीगल इमाइग्रेंट्स को भेजने के लिए वापस भेजा जाएगा, तभी वहां पे जॉब्स दोबारा से बढ़ पाएंगी, इसलिए अमेरिकन को दोबारा से जॉब मिल पाएगी, इसलिए इसने डिपोर्टेशन किया। नंबर 4 क्या रहा, नंबर 4 वहां पे बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ गई थी। 2024 में ही 25,000 ओनली इंडियंस यूएस से मैक्सिको बॉर्डर टपे थे, इसलिए इसने डिपोर्टेशन अप्लाई किया। नंबर 5 क्या है, मोदी का फरवरी में ही, यानी आने वाले दिनों में ही वाशिंगटन दौरा है, वो ट्रंप से मिलने वाला है, इसलिए उसने इलीगल माइग्रेंट्स एक्सेप्ट किए इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, ताकि लीगल माइग्रेंट्स पर कोई असर ना पड़े, H-1B वीजा वाले अनअफेक्टेड रहे। ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके कारण हो गए। अब इसके सोल्यूशन सुन लो। ठीक है, सबसे पहला सोल्यूशन है इलीगल रहने दो अभी थोड़े दिनों के लिए, या फिर कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे इलीगल रहने का, क्योंकि ट्रंप वहां पे बैठा है अपने पेन और पेंसिल लेकर, वो उन्हें सिर्फ कागज पर दस्तखत करने हैं, इलीगल वापस डिपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ट्राई कर सकते हो H-1B वीजा, स्टूडेंट वीजा या ग्रीन कार्ड लॉटरी के लिए। ठीक है, अगर आपको ट्राई ही करना है अमेरिका, मैं तो कहूंगा और कोई से देशों में ट्राई करो, कोई फायदा नहीं है। अभी के लिए लीगली ही अप्लाई करो, इलीगली रहने दो। नंबर 2 क्या सीन है कि जो भाई वहां पे गए थे यूएसए में, मोटी अमाउंट पे करके गए थे, अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख के बेच के गए थे, अब उनको क्या सीन है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से तो बच जाए, वो सोसाइटी प्रेशर को तो अपने आप झेल लेंगे। ठीक है, सोसाइटी प्रेशर को तो झेला जा सकता है, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस को नहीं झेला जा सकता। एनजीओ में जाके संगठन बना के सरकार से गुहार लगा सकते हो कि हाँ भाई हमें भी कुछ मुआवजा दे, हमारी भी कोई दुख तकलीफ दूर करे, या फिर कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करे। ठीक है, बाकी गलती तो हमारी थी, इलीगल हम गए थे, हम अब सरकार से कुछ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि देना ना देना उनके हाथ में। ठीक है, नंबर 3 क्या है, हो ना कहीं ह्यूमन राइट की वोलेशन हुई है। ठीक है, अगर आप ह्यूमन राइट्स के चक्कर में कनाडा में आप पीआर भी ले सकते हो, तो आप इंडियन गवर्नमेंट्स पे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि मेरी ह्यूमन राइट वोलेशन चलते हुए मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है, जिससे आप मेरे को कुछ सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करेगी, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा, जिससे आपकी कुछ ना कुछ कंडीशन सही हो सकती है। ठीक है, नंबर 4 क्या सीन है, सबसे बड़ा सोल्यूशन है, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इन एजेंट को अंदर डाले। ठीक है, और लीगल तरीके ढूंढे कि इंडिया से माइग्रेट कर सके कोई अमेरिका। ठीक है, नंबर 5 की तरफ से है। ठीक है, अमेरिका ही कोई बड़ा देश नहीं है, बहुत बड़े देश है, आप यूरोप में ट्राई कर सकते हो, ओमान या फिर
कुवैत में ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे इंडियन करेंसी की वैल्यू भी बहुत है। अगर आपको पैसे ही पे फोकस करना है, यानी पैसे ही कमाने जाने हैं, तो कुवैत, ओमान में बहुत सारा काम है, वहां पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यूरोप में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। रशिया में फ्री वीजा है, वहां पे जाओ, वहां पे काम करो। अगर आपको फैसिलिटी चाहिए, अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, मतलब पैसे की वैल्यू या एक्सचेंज की वैल्यू नहीं चाहिए, करेंसी की वैल्यू नहीं चाहिए, एक का वहां पे 1.10 मिलेगा, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। वहां पे अगर आपको काम करना है, वहां पे भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरे को काम भी चाहिए, मेरे को डेवलपमेंट भी चाहिए, मेरे को पैसे की एक्सचेंज वैल्यू भी चाहिए, तो कुवैत, ओमान या यूरोप में ट्राई कर सकते हो। वहां पे लीगली, मैं कह रहा हूँ लीगली जाओ, पता चले कि वहां पे काम करने के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। वहां पे आप कंट्रीज भी घूम सकते हो, एक कंट्री का वीजा लगा के आप 6-7 कंट्री, 8 कंट्रीज भी घूम सकते हो। वहां पे काम के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, काम भी ले सकते हो, ठीक है। एक भाई, अगर जाना ही है तो और कोई कंट्री में ट्राई कर सकते हो। इलीगली मैं कह रहा हूँ 1 साल 2 साल, मतलब अभी ट्राई ही मत करो इलीगली, उनका कोई फायदा नहीं। ट्रम्प कहीं से भी उठा के आपको इलीगली ट्रांसफर कर देगा, आपको डिपोर्ट कर देगा, ठीक है। आपके पैसे चले जाएंगे, एजेंट की जेब पर जाएगी, कोई फायदा नहीं है वहां पे जाने का। अगर काम ही करना है, लीगली जाओ, आप कहीं पे भी वर्क वीजा लगवाओ, कनाडा आओ या अमेरिका जाओ वर्क वीजा पे, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूरोप जाओ, मतलब कहीं बहुत सारी कंट्रीज है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आपको दिमाग लगा के, अपनी भी रिसर्च करके, अपना दिमाग लगा के फोकस करना है, अगर आपको पैसा ही कमाना है या कन्वर्जन रेट ही चाहिए, एक्सचेंज वैल्यू ही चाहिए, जिससे एक्सचेंज वैल्यू से आपको पैसा आएगा, ठीक है, और कोई से देश भी है वहां पे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि रशिया में फ्री वीजा है, अगर आपको ट्राई ही करना है, बाहर के देश या डेवलप्ड कंट्रीज ही घूमनी है, तो आप रशिया में ट्राई कर सकते हो, वहां की नेबर कंट्रीज में भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये थी वीडियो भाई। अगर किसी भाई को कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं जरूर आंसर दूंगा। तो अगर किसी भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।